नमस्ते दोस्तों। मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन चैनल पर आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, ये चैनल अंग्रेजी, हिंदी और मराठी इन तीनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही खास है। हम बात करेंगे दुनिया बनाने की प्रक्रिया के बारे में और ये समझेंगे कि कैसे एक कोर आर्किटेक्ट अपने जीवन का निर्माण करता है। दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को देखते समय जब भी आपको लगे कि कोई बात गहरी है, तो आप बेझिझक वीडियो पॉज कर सकते हैं, ताकि उन विचारों पर आप शांति से चिंतन कर सकें और इस ज्ञान को अच्छे से आत्मसात कर सकें। तो चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। जिन भी लोगों ने मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन किताब पढ़ी है, वो ये बात पहले से ही जानते हैं कि हमारी ये जो दुनिया है ना, वो असल में दो स्तंभों यानी पिलर्स पर खड़ी है। पहला स्तंभ है हमारी भावनाएं और हमारे विचार, और दूसरा स्तंभ है हमारा कर्म यानी वो काम जो हम वास्तव में पूरा करते हैं, जो एक्शंस हम लेते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, ये एक सच्चाई है कि हमारे इस धरती पर 800 करोड़ यानी 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। भौतिक रूप से देखें तो हम सभी एक ही ग्रह पर रह रहे हैं, है ना? लेकिन हर एक व्यक्ति का अनुभव किया गया यथार्थ यानी जिस दुनिया में वो असल में जी रहे हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि हम सब कितनी अलग अलग परिस्थितियों में पले बड़े हैं। देखिए, कुछ लोग बहुत अमीरी में पैदा होते हैं तो कुछ गरीबी का सामना करते हैं। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव परिवारों में बड़े होते हैं, जबकि कुछ को काफी कठिन माहौल में रहना पड़ता है। कुछ उदारवादी समाज का हिस्सा है तो कुछ बहुत रूढ़िवादी समाज में रहते हैं। हमारे देश, हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि राजनीतिक व्यवस्थाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इन सब भिन्नताओं के बावजूद दुनिया बनाने की प्रक्रिया हर इंसान के लिए बिल्कुल एक समान है। भाग 1, भावनाएं संकेत हैं, एक सार्वभौमिक प्रणाली। भले ही दुनिया भर में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों, लेकिन खुशी, डर, चिंता, उत्साह, आशा और निराशा जैसी जो भावनाएं हैं ना, वो हर जगह एक ही तरह से समझी जाती हैं। हमारा जो मानव भावनात्मक सिस्टम है, वो हमेशा से यूनिवर्सल रहा है। और ध्यान रखिएगा, जब कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता, तो ऐसा कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। इसके पीछे हमेशा एक वजह होती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि हमारी भावनाएं यानी फीलिंग्स असल में सिग्नल्स हैं। ये एक तरह का फीडबैक है जो हमें बताते हैं कि हम अपने जीवन का अनुभव कैसे कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये भावनाएं उस दुनिया को दर्शाती हैं जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। और एक समझदार इंसान वो है जो इन संकेतों को सुनना और समझना सीख लेता है। आमतौर पर जब लोगों को अपनी भावनाओं को बेहतर बनाना होता है, तो वे दो तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका है अपना दृष्टिकोण यानी नजरिया बदलना। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी स्थिति को देखने का अपना तरीका बदल लेना और उस स्थिति को शांति से स्वीकार कर लेना। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि चलो चीजें इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थीं, या मेरे पास जो कुछ भी है मुझे उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। नजरिए में आया ये छोटा सा बदलाव जीवन में बहुत शांति और इमोशनल स्टेबिलिटी ला सकता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो वाकई बहुत ही शानदार है, और वो है कर्म के माध्यम से अपनी स्थिति को ही बदल देना, यानी अपने पूरे किए गए काम के द्वारा परिस्थितियों को बदलना। इसमें सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलने के बजाय इंसान ये तय करता है कि नहीं, मैं इस स्थिति को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं एक प्लान बनाऊंगा और फिर एक एक कदम आगे बढ़ाकर अपने कर्म और मेहनत के जरिए वो अपनी पूरी परिस्थिति को ही बदल डालता है। इस बारे में 14वें दलाई लामा जी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा है, हम दोनों ही स्थितियों में खुश रह सकते हैं, स्थिति को स्वीकार करके या स्थिति को बदल कर। यानी हमारी भावनाओं को संभालने के ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही और मान्य हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये जो दूसरा तरीका है ना, वो विशेष रूप से बहुत शक्तिशाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंसान की फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा और उसकी रचनात्मकता का पूरा सम्मान करता है। ये इस बात को पहचानता है कि हम इंसान इस दुनिया में सिर्फ दर्शक बनकर नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं, हम बिल्डर्स हैं। भाग 2, द वर्ल्ड बिल्डिंग फीडबैक लूप यानी दुनिया के निर्माण की प्रक्रिया। जब हम पूरी तरह से अवेयर होकर यानी जागरूक होकर जीते हैं, तो ये फीडबैक लूप कुछ इस तरह काम करता है।
सबसे पहले हमारी भावनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारी जिंदगी कैसी चल रही है। फिर हम अपने विचारों और मान्यताओं पर चिंतन करते हैं। उसके बाद बारी आती है एक्शन की, यानी हम कुछ सार्थक कर्म करते हैं। और अंत में हमारा पूरा किया गया काम हमारी परिस्थितियों को बदल देता है और जीवन को एक नई, बेहतर वास्तविकता में ले जाता है। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है और जीवन सीखने और सुधार करने की एक निरंतर प्रक्रिया बन जाता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने एक बहुत ही मशहूर बात कही थी, बिना आत्मचिंतन के जिया गया जीवन जीने योग्य नहीं है। उनके ये शब्द इस बात को बहुत मजबूती से रेखांकित करते हैं कि हमारी इस जीवन की प्रक्रिया में चिंतन यानी रिफ्लेक्शन इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। भाग 3, एक कोर आर्किटेक्ट की आदतें, सचेत जीवन का निर्माण। तो चलिए समझते हैं कि एक कोर आर्किटेक्ट आखिर होता कौन है। ये वो इंसान है जो अपने आंतरिक जगत और बाहरी जीवन को पूरी जागरूकता के साथ डिजाइन करता है। इनकी मुख्य रूप से 6 आदतें होती हैं। पहला, वे हमेशा अपने विचारों के प्रति अवेयर रहते हैं। दूसरा, समाज ने उन्हें जो सिखाया है कि क्या संभव है और क्या असंभव है, वे उन सीमाओं को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। तीसरा, वे आत्मनिरीक्षण और साहस के दम पर अपने खुद के विचार बनाते हैं। चौथा, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वे उसमें भी आनंदित रहना सीख लेते हैं। पांचवा, वे अपने और दूसरों के बारे में हमेशा सशक्त विचारों को ही मजबूत करते हैं। और छठा, वे लगातार ऐसे कर्म करते रहते हैं जिन्हें उनकी बुद्धि सही मानती है। वो अपने जीवन की दिशा की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। और पता है, इन्हीं आदतों के कारण एक कोर आर्किटेक्ट कभी भी जीवन में बस यूं ही परिस्थितियों के साथ नहीं बहता। वे बाकायदा एक ऐसा जीवन डिजाइन करते हैं जो उनके अंदर की आवाज से मेल खाता हो। वे बिना किसी फालतू की आत्मग्लानि या गिल्ट के अपनी सच्ची रुचियों का पीछा करते हैं और सही मायनों में वे अपनी ही दुनिया के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट बन जाते हैं। तो दोस्तों, पढ़ने की अच्छी आदत डालें, और अगर आप इन शक्तिशाली और सोच को बदल देने वाली विचारों को और भी विस्तार से समझना चाहते हैं तो मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विद इन किताब को जरूर पढ़ें। इस एक्सप्लेनेटर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आज की इस चर्चा को बस एक अंतिम और बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करेंगे। याद रखिएगा, हमारी दुनिया की शुरुआत हमेशा हमारे भीतर से ही होती है।